गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 7th क्लास की हिंदी की बुक, जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन कल कंप्लीट हो चुका था परसों। कल हमने बात की थी हिम्मत और ज़िंदगी की। हमने कहा था हिम्मत और ज़िंदगी क्या होती है। जब संघर्ष से भरा हुआ जीवन होता है उसी में क्या होता है, आनंद होता है, और वही क्या होती है, एक अच्छी ज़िंदगी मानी गई है। तो इसमें बताया गया है कि संघर्ष क्या है, जीवन है। जो इंसान शुरू से ही मेहनत नहीं करता है, केवल मौज मस्ती करके अपना आनंद प्राप्त करता है, वह आगे जाकर कभी भी सुख चैन से नहीं जी सकता है। जो संघर्ष करता है, जो हिम्मत रखता है, जो दुखों के सामने लड़ जाता है, वही क्या करता है, असली जीवन जीने वाला बताया गया है। कल हमने कुछ बात की थी, फूलों की छाया के नीचे खेलते हैं, सोते हैं, बल्कि फूलों के छाया के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वही भी उन्हीं के लिए हैं। फूलों का क्या बताया गया था, खुशियों की छाया के नीचे, मतलब जिसको कभी दुख का एहसास भी नहीं होता है, सारे दिन सोता रहता है, उसे कभी जीवन का स्वाद पता नहीं लगेगा। लेकिन जो इंसान दूर रेगिस्तान से आ रहा है, कंठ सूख रहे हैं, होठ फट रहे हैं, सारा बदन पसीने से तर हो रहा है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अभी भी है। मतलब जो शुरू से ही दुखी जीवन जी रहा है, संघर्ष में जीवन जी रहा है, उसे क्या है, उसी में उसको आनंद आता है, उसी पानी में उसको अमृत दिखाई देता है। जब खून पसीने से लथपथ होने के बाद में वह पानी पीता है, उसमें उसको क्या दिखाई देता है, अमृत दिखाई देता है। उसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं। जो लोग पाँव भीगने के डर से पानी से बचते रहते हैं, पाँव भीगने के डर से पानी से बचते रहते हैं, अर्थात दुख पास न आए, कोई चोट ना पहुँचे, उससे ये डरते रहते हैं और क्या करते हैं, सुख की छाँव में सोए रहते हैं। समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए रहता है, अर्थात जो शुरू से ही खुशियाँ प्राप्त करता है, जिसने कभी दुख नहीं देखा हो, अंत में जाकर क्या होता है, सबसे ज़्यादा दुख उसी को मिलता है, वह कभी सुख की ज़िंदगी नहीं जी पाता है। कहने का मतलब यह है, जो लोग पाँव भीगने के डर से पानी से बचते रहते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि हमारा पाँव भी ना भीगे, इस वजह से वह पानी के पास भी नहीं जाते हैं। उनको पता है कि सामने हमारे दुख आने वाला है और दुख आएगा तो हमें दर्द होगा, तो वो क्या करेंगे, उस दुख के सामने ही नहीं जाएंगे। समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए होगा। जो दुख का सामना नहीं कर पाएगा, उसके लिए अधिक संकट उसके सामने आते रहेंगे। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। जिन्हें लहरों में, जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जब व्यक्ति उसी में ही तैरने का अभ्यास करेगा, वही व्यक्ति क्या होगा, मोती बनकर निकलेगा। कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहेगा, हिम्मत दिखाता रहेगा, दुखों से लड़ता रहेगा, संकटों से झगड़ता रहेगा, वही आगे चलकर सफलता को हासिल करेगा और वही एक दिन अपना नाम कमा सकेगा। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है। चांदनी की ताजगी मतलब चांदनी की जो ठंड होती है और उनकी जो शीतलता होती है, ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा होता है। जो दिन भर सोया रहता है, उसको तो उस चांदनी की ताजगी और शीतलता का उसको क्या एहसास होगा। लेकिन जो मनुष्य थक कर आता है, पूरे दिन संघर्ष करके आता है और दिन भर की धूप में थक कर आता है, उसी इंसान को उस चांदनी की ताजगी और शीतलता का अनुभव होता है। जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है, जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है, वही व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन को खुशहाल जिंदगी समझता है। इसकी आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।